गुलों में रंग भरे। और फिर वो बोला, तेरी आंखों के सिवा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनु है और मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। कभी स्टेज फेस किया नहीं, आज पहली बार आई हूँ। बस यूं ही पिछले 1 साल में थोड़ा ट्राई किया लिखने का, अपने इमोशंस को लिखने का, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे। तो आज उन्हीं को मैं आप सबके सामने अपनी शायरी के माध्यम से प्रेम के कई अलग अलग पहलुओं को अलग अलग शायरी के माध्यम से मैं जाहिर करना चाहूंगी। आजकल तो मॉडर्न जमाने में कई अलग अलग टाइप के रिश्ते होने लग गए हैं। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बहुत सारे शिप होने लग गए हैं। तो उन्हीं में बढ़ती उम्र के साथ तैरते तैरते जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जो मेरे इमोशंस रहे, उनको लिखा था मैंने। तो शुरू करती हूँ स्कूल टाइम से। 16 साल की उम्र, उस वक्त की, जब आपके इमोशंस होते हैं बहुत नए होते हैं, हमें चीजों की समझ नहीं होती, बट वो कहते हैं ना कि कच्ची उम्र के एक्सपीरियंसेस बहुत पक्के रंग छोड़ के जाते हैं। तो उसी के एक इंसिडेंट को याद करके लिखा था मैंने। स्कूल में साइकिल से जाते हुए यूं ही जब अचानक से वो इंसान आपको रास्ते में मिल जाए जिसको आप पसंद करते हो, उसे मालूम भी नहीं है कि आप उसे पसंद करते हो, बट आप ही के दिल में तूफान चल रहे होते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था और इसका नाम मैंने दिया था मैं, मेरी साइकिल और वो। उस पल जब उसका आवाज देना, मेरा मुड़ के देखना, उसका रुक जाओ कहना, मेरा रुक जाना, उसका करीब आना, मेरी धड़कनें बढ़ जाना, उसका साथ चलो कहना और मेरा चुपचाप साथ चल देना। उस पल की वो चुप्पी, उस पल का वो सफर कुछ खास था। समय अब ठहर सा गया है उन यादों में, मगर उस पल ये कमबख्त समय भी बहुत तेज था। बस उस पल। तो अगली जो मेरी शायरी है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर मैंने लिखी है कि रोज रोज मिल नहीं सकते, आप रोज रोज एक दूसरे को देख नहीं सकते, बस एक बेचैनी होती है। तो उस पर मैंने लिखा था कि एक मुद्दत हुई तुझे देखे भी, एक मुद्दत हुई तुझे देखे भी, काश तू मेरी खिड़की के सामने वाला पेड़ होता। मैं हर सुबह तेरा दीदार करती और हर शाम तुझे गले से लगाती, सुनाती तुझे अपने दिन भर के किस्से और रिझाती तेरे पत्तों को हंस हंस के। काश तू मेरी खिड़की के सामने वाला पेड़ होता, तो हम वो सर्दी की धूप भी साथ में सेकते और आने जाने वाले लोगों को भी साथ में देखते, करते बातें दिन भर दोनों, और फिर रात को झांकती मैं खिड़की से मौन हो। काश तू मेरी खिड़की के सामने वाला पेड़ होता, तो मैं भी यूं ना तरसती तुझे देखने को, और फिर तू भी यूं दूर बैठ के अकड़ न दिखाता। पर काश ये सपना हकीकत हो पाता और तू मेरी खिड़की के सामने वाला पेड़ हो जाता। थैंक यू। तो अगली मैंने लिखी है वो लड़कों की सुंदरता पे लिखी है। अक्सर जब भी हम मोहब्बत के किस्से सुनते हैं तो खूबसूरती हमेशा लड़कियों की जाहिर की जाती है। तो मैंने एक प्रेमिका की तरफ से लड़कों की खूबसूरती पर लिखी थी। तो सुनिएगा कि आंखों की गहराई पे लिख दूं या नाक की सिधाई पे लिख दूं, होठों की गोलाई पे लिख दूं या मूछों की लंबाई पे लिख दूं, बात करने के इस ढंग पे लिख दूं या तुम्हारे सांवले रंग पे लिख दूं, मैं चाहती हूँ तुम देखो खुद को मेरी लिखावट से, और जो कह दो कि मुझे है इजाजत, मैं तुम्हारे अंग अंग पे लिख दूं। थैंक यू। तो अगला जो मैंने लिखा था वो लिखा था कि रिलेशनशिप्स में अक्सर मोहब्बत मुकम्मल बहुत किस्मत वालों की हो पाती है। कुछ समय के बाद एक पार्टनर की लव फेड होने लगता है उसमें, तो वो फिर बहाने ढूंढने लगता है कि सीधे बोल भी नहीं सकते कि अब मुझे प्यार नहीं रहा। तो वो बहाने ढूंढने लगता है कि कास्ट अलग है या घर वाले नहीं मानेंगे, जिंदगी भर का साथ नहीं हो सकता। थोड़ा कभी मन हुआ तो बरस गए, नहीं तो पुल आउट कर लिया। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था। इसका नाम मैंने दिया था डिजायर ऑफ लव। तो धरती जैसा प्रेम है मेरा, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा, कभी गीला तो कभी सूखा, और आसमान जैसा अनंत है किरदार उसका, कभी वर्षा के बादल तो कभी जलती हुई धूप जैसा। वो कहता है कि धरती और आसमान कभी आपस में मिलते नहीं, उनका प्रेम है बस दूर से एक दूसरे को निहारने जैसा। मगर समंदर किनारे खड़े होके देखा है मैंने भी कि झुकता है आसमान छूने को धरती, बस मिलन की प्यास हो ऐसी जो निहारने से नहीं भरती। थैंक यू। तो अगला मैंने लिखा था
कि जब अक्सर ब्रेकअप के बाद एक पार्टनर बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता है, लव फेड हो चुका होता है उसका, लेकिन दूसरे को इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसका बहुत रहता है, उसको बहुत वक्त लगता है, उन्हीं यादों में जी रहा होता है अभी तक। तो उसमें जब बार बार हम उन्हीं यादों को याद कर रहे होते हैं, तो उस पर मैंने लिखा था, और इसका मैंने नाम दिया था अ डीप लॉन्गिंग फॉर हिम। उसकी तस्वीर देखते ही मुझे उससे फिर से मोहब्बत होने लगती है। उसकी वो दांत दिखाती हुई मुस्कान मेरी आंखों में खोने लगती है। उसकी गहरी आंखें मेरी रूह में गुम होने लगती हैं। उसकी नफीस नाक भी मेरा दिल चुराने लगती है। और अगर देख लूं उसको पूरा का पूरा तो, देख लूं अगर कायनात उसको पूरा का पूरा तो, हाय मेरी जान जाने लगती है। पिछली हजारों बार की तरह फिर से मुझ में मदहोशी आने लगती है, मगर मैं अब दोबारा उसके इश्क में खोना नहीं चाहती। बस अब और उसकी कलाए नजरअंदाज को देख रोना नहीं चाहती। इसलिए मैंने उसकी तस्वीर को गहराइयों में छुपा दिया, उसे रोजाना देखने की अपनी चाहत पर ताला लगा दिया। पर फिर भी कमबख्त ये उसकी तलब मेरा चैन खोने लगती है, और उसकी तस्वीर देखते ही मुझे फिर से उससे मोहब्बत होने लगती है। थैंक यू। तो धीरे धीरे फिर इंसान मूव ऑन भी कर जाता है इन सब चीजों से, और फिर आखिर में रह जाता है उस इंसान को जो इतना समय इतना इमोशंस हमने दिए थे, तो पीछे रह जाता है उसका खालीपन। तो फिर हम दुनिया से डिस्कनेक्ट फील करना शुरू कर देते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि क्या कभी कोई इस खामोशी की आवाज को सुन पाएगा, या यूं कहूं कि क्या कभी कोई इस खामोशी की आवाज को सुनना चाहेगा। यूं तो मैं चाहती हूँ आज अकेले में खुद के साथ बैठना, मगर फिर भी क्या कभी कोई इसकी वजह जानना चाहेगा। मैं अब आगे और लिखना नहीं चाहती, मैं अब आगे और लिखना नहीं चाहती, बस इतना काफी था। मगर क्या कभी कोई इसको और आगे भी पढ़ने की ख्वाहिश रख पाएगा। थैंक यू सो मच। मैं शब्जान का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू।